चलिए ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो हम यहाँ पर ए सी का मान निकालना पड़ेगा पहले। चौबीस के स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर। 24 यहाँ होता है 576 प्लस 7 7 49। तो हमारे पास 9 6 15 के 5, 7 6 11, 1 12 के 2, 5 1 6, 625। तो ए सी बराबर √625, इसका वर्गमूल निकालने पर हमें 25 आएंगे। तो इसका मतलब है कि ए सी बराबर हमारे पास निकल गई 25 से। अब साइन ए बराबर साइन बराबर पी बटे एच होता है, यानी कि बी सी बटे ए सी यहाँ पर दिया गया है 25 बटे 7/25। फिर कॉस ए का मान हमें निकालना है। तो कॉस ए बराबर होता है बी बटे एच। तो बी का मान यहाँ पर हो जाएंगी 24 और एच का मान हो गई 25। इसी तरह 2 नंबर क्वेश्चन में है साइन सी का मान। सी के लिए पी हो जाएगा ए बी और ए सी। ए बी का मान 24 और ए सी का मान 25। इसी तरह कॉस ए का मान हो जाएगा बी सी बटे ए सी बराबर 7/25। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखते हैं। एक फिगर दिया गया है। सबसे पहले हम फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं। फिगर इस तरह का है। क्वेश्चन दिया गया है कि आकृति में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करें। जबकि दिया गया है पी आर, तो पी क्यू आर, यहाँ कोण क्यू बराबर 90 डिग्री और पी आर बराबर 12, पी क्यू बराबर 12 और पी आर बराबर 13 है। तो फिर हमें यहाँ से क्यू आर का मान पहले निकालना पड़ेगा। तो हम जानते हैं फिर से कि पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। यहाँ 13 के स्क्वायर और ये 12 के स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। 13 त्रियाँ 169, 12 बरियाँ 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर, या 169 माइनस 144 बराबर क्यू आर स्क्वायर। तो इसको घटाने पर हमारे पास 25 आएंगे। तो क्यू आर स्क्वायर बराबर 25। तो क्यू आर बराबर √25। 25 का वर्गमूल हमारे पास 5 आता है, अर्थात क्यू आर का मान 5 निकल गई। तो अब हमें मान निकालना है tan p माइनस cot r। tan p माइनस cot r, इसके लिए tan p यहाँ पर ये कोण है, तो हमारे पास p/b होता है tan का मान। तो क्यू आर बटे पी क्यू माइनस अब है cot r। cot r के लिए b/p होता है। तो क्यू आर बटे
पी क्यू। अब इस दोनों का मान यदि हम बैठाएं तो 5/12 माइनस फिर 5/12, 5/12 से 5/12 कट गया तो हमारे पास आ गई 0, अर्थात tan p माइनस cot r का मान हमारे पास 0 आ गई आंसर। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तीन नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि साइन a बराबर 3/4, साइन a बराबर 3/4, जैसा कि हम जानते हैं कि p/h होता है 3/4, यानी p बराबर 3 और h बराबर 4। तो हमें b का मान ज्ञात करना होगा। तो b स्क्वायर बराबर होगा h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। हमारे पास 4 के स्क्वायर और माइनस 3 के स्क्वायर, 4 चौका 16 माइनस 3 तिहाई 9, 9 7 16, हमारे पास 7 आएंगे। तो b का मान निकल गया 7√7। ज़रा सा हम फिगर इसका स्केच कर लेते हैं। दिया गया है p का मान 3 और h का मान 4, तो b का मान √7 आया। तो हमें cot a और tan a का मान ज्ञात करना है। cot a बराबर हो जाएंगे b/p होता है। तो हमारे पास b है ab और p है BC, यानी कि √7/3। फिर अब tan a का मान निकालने का, तो tan a के लिए p/b होता है, अर्थात BC/AB। तो 3/√7। तो हमें तीसरा भी बन गया। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि cot a बराबर 15 cot a बराबर 8, तो sin a और sec a का मान ज्ञात करें। दिया गया है 15 cot a बराबर 8, तो cot a बराबर 8/15। cot a बराबर हमें पता है कि b/p होता है, अर्थात 8/15। ABC। तो b का मान 8 और p का मान 15। तो हमें AC निकालना पड़ेगा, अर्थात AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB का मान 15 के स्क्वायर 8 के स्क्वायर प्लस 15 के स्क्वायर, 64 प्लस 225, 5 4 9, 6 2 8,
269। तो AC बराबर हमारे पास आ गए √289। अब इसका अगर वर्गमूल निकाला जाए तो हमारे पास 17 आते हैं। तो AC का मान निकल गई 17। तो हमें ज्ञात करना है कि साइन A तो हमें निकालना है साइन A बराबर BC/AC यानी कि 15/17। फिर सेक A, तो सेक A का मान होता है हमारे पास, पहले से फार्मूला में बताया जा चुका है कि B/P होता है। तो फिर AB/BC यानी 8/15। तो हमारे पास चौथा क्वेश्चन का भी हल हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में यदि सेक थीटा बराबर 13/12 दिया गया है कि सेक थीटा बराबर 13/12, तो फिर से हम ड्रॉ कर लेते हैं इसका फिगर। थीटा जैसा कि ये ABC, सेक का मान दिया गया है। सेक बराबर होता है B/P यानी 13/12। B बराबर 13 और P बराबर 12, तो H² बराबर P² प्लस B² हमारे पास आता है, यानी कि 12 के स्क्वायर प्लस 13 के स्क्वायर। 12 बढ़िया 144, 13 तो यहाँ 169। इन दोनों को जोड़ने पर पाँच में दिया गया है कि सेक थीटा बराबर 13/12। सेक का मान होता है H/B 13/12। तो हमें निकालना है P² बराबर H² माइनस B²। तो 13 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर 169 माइनस 144, इसे घटाने के बाद 25। तो P बराबर √25। 25 का वर्गमूल 5। जरा सा हम मान को बैठा देते हैं, ये 13, ये 12 और ये 5। तो हमें ज्ञात करना है साइन थीटा P/H यानी 12/13, कॉस थीटा B/H 5/13, टैन थीटा P/B 12/5, कॉट थीटा बराबर B/P यानी 5/12, सेक थीटा जैसा कि मान ही दिया हुआ है H/B। H का मान 13/12,
और कॉसेक थीटा। कॉसेक का मान h/p, h का मान 13, p का मान 12। दैट्स ऑल। चलिए 6 नंबर में दिया गया है कि यदि a और b न्यून कोण हो जहां cos a बराबर cos b, दिया गया है कि cos a बराबर cos b, तो सिद्ध करना है कि कोण a बराबर कोण b। चलिए इसके लिए हम ड्रॉ करते हैं पहले फिगर को। दिया गया है कि cos a बराबर cos b, यानी हमारे पास a, b और c। हम जानते हैं कि cos a बराबर होगा, cos बराबर होता है b/h, अर्थात cos a बराबर cos b। cos a के लिए हमारे पास आएगी AC बटा AC, cos b के लिए होंगी cos a बराबर AC बाई BA, और cos b के लिए होंगी BC बाई AB। AB टू AB कैंसिल, हमारे पास बचा AC बराबर BC। देन C टू C कैंसिल, सो A इक्वल टू B। इसीलिए कोण A बराबर कोण B। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। 7 में दिया गया है कि cot थीटा बराबर 7/8, तो हमें निकालना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। चलिए फिर से इसके लिए हम फिगर ड्रॉ करते हैं। A B C, यहाँ ये थीटा दिया गया है। जैसा कि हमें दिया गया है क्वेश्चन से कि cot थीटा बराबर 7/8, तो cot थीटा बराबर हमें पता है, cot बराबर इसके पहले फॉर्मूला में बताया जा चुका है कि cot बराबर होता है b/p, अर्थात 7/8। b बराबर 7 और p बराबर 8, तो हमें h निकालना है। h² बराबर p² प्लस b²।
तो 8 के स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर, तो 8 8 64, 7 7 49, 9 4 13 के 3, 6 4 10 1 11, अर्थात h बराबर √113। ये 7 है और ये वाली 8 और ये निकला हमें √113। तो हमें ज्ञात करना है, चलिए आगे देखते हैं। वन प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। तो एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 के स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 के स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। कॉस बटे साइन बराबर होता है कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट का मान जैसा कि दिया गया है 7/8 के होल स्क्वायर, 7 7 49 और 8 8 64, तो 49/64 हमारे पास आ गई। पहला भी यही कह रहा था और दूसरा भी, ये पहला का और दूसरा का सीधे बोल रहा है कॉट स्क्वायर थीटा, जैसा कि दिया गया है 7/8 बराबर 7 7 49 और 8 8 64। हमारे पास 7 नंबर का भी हल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 में हम देखते हैं। दिया गया है 8 में दिया गया है कि 3 cot a बराबर 4, तो सिद्ध करना है कि 1 माइनस tan स्क्वायर a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। जैसा कि सॉल्यूशन 3 cot a बराबर 4, तब cot a बराबर 4/3। cot का मान होता है b/p बराबर 4/3, तो b बराबर 4 और p बराबर 3, तो h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर, 3 के 9, 4 चौके 16, 9 25, h बराबर 5। तो मान दिया गया है 1 माइनस कॉट स्क्वायर a 1 माइनस tan स्क्वायर a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर LHS 1 माइनस tan का मान p/b
और 1 प्लस पी बाई बी, या 1 माइनस पी का मान हमें मान निकाला है यहाँ पे, पी का मान है 3 और बी का मान है 4, और 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर दोनों पे चढ़ाएंगे तो 1 माइनस 3 3 9 4 चौका 16, और 1 प्लस फिर 3 3 9 4 चौका 16, ऊपर का लघुत्तम 6 16, 16 माइनस 9 और इसके भी लघुत्तम हो जाएंगे 16, 16 प्लस 9, 16 से 16 कट गया तो हमारे पास 9 7 16 यानी 7 और बटा 25। फिर RHS दिया गया cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। cos का मान होता है B बाई H के होल स्क्वायर और P बाई H के होल स्क्वायर। B का मान हमें दिया गया है 4/113, सॉरी H का मान 5 के होल स्क्वायर माइनस P का मान 3/5 के होल स्क्वायर, 4 चौका 16 50 25 माइनस 3 3 9 50 25, लघुत्तम हो जाएगी 25, 16 माइनस 9 यानी कि फिर से हमारे पास 7/25। इसीलिए LHS बराबर RHS। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है त्रिभुज ABC जिसका B कोण समकोण है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ फिगर ड्रॉ करते हैं। क्वेश्चन ABC में कोण B समकोण है, ABC कोण B समकोण है और दिया गया है tan A बराबर 1/√2। tan का मान हमें पता है P बाई B 1/√3, P बराबर 1 और B बराबर √3, तो H² बराबर P² प्लस B², तो 1 के स्क्वायर प्लस √3 के स्क्वायर, अर्थात 1 एकम 1 3 एकम 3 का रूट निकालेंगे तो 9 और 9 का वर्गमूल हो जाएगा हमारे पास 3 का 3 है, 3 है 4, तो H बराबर √4 बराबर 2, तो हमारे पास H का मान 2, P का मान 1 और B का मान √3। तो हमें निकालना है कि साइन A इंटू कॉस C, साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। तो साइन A के लिए साइन बराबर P बाई H होता है, यानी AB/AC इंटू कॉस C का मान B/H अर्थात BC/AC प्लस कॉस A के लिए अब यहाँ से A, तो A के सामने की भुजा P, तो ये हो गई B अर्थात AB/AC और साइन C के लिए P/H अर्थात BA/AC।
अब अगर हम मान बैठाते हैं तो ए बी का मान 1 और ए सी का मान 2 गुने बी सी का मान √3 और ए सी का मान 2 प्लस ए बी का मान 1 और ए सी के मान 2 इंटू ए बी का मान भी यहाँ पर होंगे cos A के लिए P/H अर्थात ए बी ये तो P होगा, यहाँ होंगे BC, तो BC के मान √3/2 और AB के मान 1/2, तो √3 एकम 3 और 2 दूनी 4, फिर √3/4 लघुत्तम 4, √3 प्लस √3, तो 2 √3/4, 2 दूनी 4, √3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 का 1 हो गया। 9 के 2 नंबर क्वेश्चन है। चलिए मैं कोशिश करता हूँ इसी में ऐड करने की। नौ का 2 नंबर में है cos A इंटू cos C, cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। तो cos A के लिए होगा ए, यहाँ पर ये है तो इसके सामने का भुजा BC हो जाएंगी P, और हमारे पास cos का मान होता है B/H अर्थात AB/AC इंटू cos C के लिए फिर से मान बदल जाएंगे, तो ये P है तो ये हो जाएगी B अर्थात BC/AC माइनस साइन के लिए होता है P/H, तो साइन A के लिए P हो जाएगी BC और H नहीं बदलेगा तो AC इंटू साइन C के लिए हो जाएगा P अर्थात AB/AC। अब अगर मान बैठा दे तो AB का मान 1/2 इंटू BC का मान √3/2 माइनस BC के मान √3/2 इंटू AB का मान 1/2, तो √3/4 माइनस √3/4 लघुत्तम 4, तो √3 माइनस √3 बराबर 0/4 हमारे पास आ जाएंगे हल 0। दैट्स ऑल। अब 10 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए दोस्तों 10 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि PR प्लस QR बराबर 25, तो हमें QR का मान निकाल लेंगे 25 माइनस PR, तो PQ दिया गया है कि 5, तो फार्मूला से हमें पता है कि PR² बराबर PQ² प्लस QR² होंगे। तो जैसा कि PR का मान हमें निकालना पड़ेगा पहले, PR² इक्वल टू QR, या PQ का मान दिया गया है 5 के स्क्वायर और QR का मान दिया गया है 25 माइनस PR के स्क्वायर, तो ये हो जाएगा PR² 25 और ये A माइनस B का होल स्क्वायर हमारे पास 25 से यहाँ होगा 625
माइनस प्लस PR स्क्वायर और माइनस 2 इंटू 25 गुने PR। तो PR स्क्वायर बराबर 25 प्लस 625 प्लस PR स्क्वायर माइनस 25 दूनी 50 PR। तो ये अगर लेफ़्ट टू राइट उठ कर जाएगा तो प्लस है, इधर जाने के बाद माइनस में, अर्थात दिस टू दिस कैंसिल। यहाँ पे 0 बराबर 25 प्लस 625 माइनस 50 PR। 0 650 माइनस 50 PR या 50 PR बराबर 650। तो PR इक्वल टू 650 माइनस बाई 50, इससे ये कैंसिल, 13 पचे 65, यानी कि PR बराबर 13। तो PR का मान 13 हो गई। अब हम यहाँ से QR का मान निकाल देंगे। QR स्क्वायर बराबर 13 स्क्वायर माइनस 5 के स्क्वायर, 13 तेरियाँ 100, इतना 169 और 50 25 हमारे पास आएगी 144। तो QR बराबर रूट अंडर 144 और 144 का वर्गमूल 12। तो QR का मान 12 निकल गई। अब हमें मान निकालना है सभी का, जैसा कि साइन P। तो साइन P के लिए P/H अर्थात QR बाई PR, QR 12/13 साइन P हो गई। कॉस P, तो कॉस के लिए होता है B/H अर्थात PQ/PR। PQ का मान है 5/13 और tan P का मान, tan P के लिए हमारे पास P/B होगा अर्थात QR बाई PQ बराबर 12/5। दर्शाओ। क्वेश्चन 11 में सत्य और असत्य के बारे में बताना है। तो 11 के 1 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है tan A का मान सदैव 1 से कम होता है, तो असत्य है। क्योंकि tan A का मान सभी का अलग अलग होते हैं, सत्य, क्योंकि 1 से अधिक और कम भी होता है, जैसा कि टेबल में दिखाया गया है। नंबर 2, कोण A के किसी मान के लिए सेक A बराबर 12/5 सत्य होता है, क्योंकि सेक का मान H/2
बी होता है तो यहाँ H बड़ा हो सकता है तथा P का मान छोटा हो। नंबर 3 में बोल रहा है cos A के कोण A के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त रूप है, तो ये नहीं है यानी असत्य है। नंबर 4 में किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 3/4 हो सकता है। साइन थीटा 4/3 नहीं होगा, अर्थात असत्य है, क्योंकि साइन थीटा बराबर P/H होता है। तो 4/3 P/H, P बराबर 4, P बराबर 3 और H बराबर 4। P बराबर 4, H बराबर 3 नहीं हो सकता है, क्योंकि H हमेशा P और B से बड़ा होना चाहिए।